हम आएंगे आपके पास, करेंगे आपकी बात। होगी चर्चा कुछ सुलझे और अनसुलझे मुद्दों पर, पूछेंगे आपसे जुड़े, जानेंगे नेताओं के जवाब। क्या है सड़क, पानी, बिजली और शौचालय का हाल। हम करेंगे डीआरवी के साथ आपके वार्ड की। डीआरवी के साथ वार्ड की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मुंबई के वार्ड नंबर 117 में, जहां से नगर सेविका हैं शिवसेना से सुवर्णा करंजे जी। मैडम, स्वागत है आपका डीआरवी न्यूज़ में। 4 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। 2017 में चुनाव हुए थे नगर पालिका के, अब 2022 में प्रस्तावित है। तो 4 साल कैसे बीता है, किस तरह के काम जो हैं आपने अपने वार्ड में किए हैं? 4 सालों में मेरा तो 80% स्लम है, तो स्लम में तो काम करना ही पड़ता है। लादीर है, गटार है, पानी की समस्या है, नाले की समस्या है। वो करने के बावजूद भी मैंने मेरे वार्ड में 24 रास्ते, सीमेंट कंक्रीट डामरीकरण के रास्ते मैंने बनवाए हैं। और जो लोगों की समस्या थी, मेरे वार्ड में 2 जगह ऐसे कि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता था। 2 चौराहे जो एक आशीर्वाद कट्टा मनसुख डैम के इधर रास्ता थोड़ा सा, वो चौरा होने के बावजूद भी वहाँ पर रास्ता बहुत छोटा था। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती थी, हमेशा वहाँ पर ट्रैफिक लगी रहती थी। तो उधर रास्ता बड़ा चौड़ा किया, उसकी वजह से वहाँ के ट्रैफिक कम हो गए। उसके आगे आने के बाद वारंग चौक है, वहाँ पर भी ऐसे ही रास्ते की दिक्कत थी। चौरा होने के बावजूद वहाँ पर से भांडुप से आने वाली गाड़ी, कांजूर से आने वाली गाड़ी, जब कांजूर हाईवे जाम होता है तो ऐरोली, भांडुप, मुलुंड की सब गाड़ियाँ हमारे कांजूर और भांडुप गांव से उस रास्ते से आती थी। वो भी रास्ता मैं और हमारे आमदार सुनील भाऊ राउत, ये दोनों की वजह से वहाँ का रास्ता भी चौड़ा हो गया। जो ट्रैफिक की समस्या थी वो बहुत सारी कम हो गई। 4 साल में देखा जाए 2020 से कोरोना वायरस ने दस्तक दिया, तो कोरोना के इस 1.5 साल के पीरियड, लगभग 1.5 साल पूरे होने आ गए, तो किस तरह से आपने अपने वार्ड के लिए किया? आपके ज़रूरतमंद जो लोग थे वार्ड के, उनको किस तरह से मदद जो है बतौर नगर सेविका के रूप में आपने की है? बहुत सारी मैंने यहाँ पर मेरे वार्ड में जो मज़दूर थे, जो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे और अपने गांव भी नहीं जा रहे थे, उनके लिए 1,500 दोपहर में और शाम को खाना 1,500 शुरुआत से हम लोग ने चालू किया। जो लोग बेरोज़गार थे, जो उनको कुछ कमाई नहीं थी, उनके लिए भी हम लोग स्लम में जाके, और जहाँ पर बिल्डर लोग की भी साइट थी, बिल्डर कोई नहीं पूछते थे उनको, वो मज़दूरों को भी हम लोग ने स्टार्ट तो हमने 1,500 लोगों से चालू किया। फिर उसके बाद में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता 700-800 तक दिन में वहाँ पर करते थे। और उससे भी ज़्यादा जो हमारे घर ये सब लोग बाहर घूमते थे, बाज़ार में जाते थे, तो उनके लिए मैंने एक काम किया कि सब व्यापारी की एक मीटिंग ली। और वो मीटिंग में ऐसा तय हुआ कि आप लोगों से व्हाट्सएप पे सामान की लिस्ट लेना। जब सामान आपका भर के होगा तो उनको फ़ोन करना कि हम लोग सामान भेज रहे, तो वहाँ पर जाके वो लोग सामान देते थे और पैसा लेके आते थे। इसकी वजह से ये हो गया, मार्केट में जो गर्दी होती थी वो गर्दी कम हो गई। और बहुत सारे मैंने 80 से 90 तक मैंने कोविड टेस्ट का ये क्या बोलते हैं उसको, आरोग्य शिविर, जो अब हेल्थ कैंप, हाँ मेडिकल कैंप 80 से 90 तक मेरे वार्ड में मेडिकल कैंप मैंने लगवाए थे। उस टाइम कोविड टेस्ट कैंप लगाए। इसकी वजह से और मेरा पूरा वार्ड, हमारे पुलिस स्टेशन, हमारे सब व्यापारी और मैं मेरे कार्यकर्ता, और उस टाइम में ऐसा नहीं था कि हम लोग ये खाली कार्यकर्ता थे, पूरे पार्टी के कार्यकर्ता उस टाइम उन्होंने मुझे साथ दिया। जो आह्वान हम लोग कर रहे थे, मैं जो बात लोगों से बात करती थी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसका मतलब ध्यान में रखकर वैसे रवैया उन लोग का उस टाइम में रहता था। जब मैंने सैनिटाइज़र करवाती थी वार्ड में, तो उस टाइम में भी लोगों का अच्छी तरह से सहभाग उधर होता था। सब पार्टी के लोग वहाँ पर रहते थे, ऐसा नहीं खाली शिवसेना। उस समय मुझे तो सब पार्टी का बहुत सहकार्य मिला। इसके लिए हमारे वार्ड में बहुत कम पेशेंट मिलते थे। पूरे इस वार्ड से मेरे वार्ड में बहुत कम उस टाइम में पेशेंट कोरोना बाधित थे।
तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, खासतौर पर कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव असर पड़ेगा वो छोटे छोटे बच्चों पर पड़ेगा। तो इसको लेकर किस तरह से तैयारी है अपने वार्ड के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, क्या रणनीति है आगे की? अभी जब पहली बार आया तो मेरे ही वार्ड में कोविड सेंटर था। अस्पताल ये जंबो सेंटर भी अभी बना रहे क्रॉम्पटन में अगली तीसरी लॉट के लिए। जब तीसरी बार आएगा ये कोरोना तो वहाँ पर 200 बेड का हम लोग कोविड सेंटर बना रहे हैं। उसमें बच्चों के लिए भी हम लोग एक वार्ड रखने की मैं सिफारिश कर रही हूँ। तो इसी तरह से तीसरी के लिए तो हम लोग बहुत अलर्ट है। पहली बार जब आया जब भी हम लोग ने बहुत सारा काम किया। मेरे ही वार्ड में कोविड सेंटर था, क्वारंटाइन सेंटर था, लैब थी और सीमेंट्री भी मेरे ही वार्ड में थी। मतलब कोरोना का जो भी है वो सब मेरे वार्ड में था। और अभी भी ये वैक्सीनेशन सेंटर भी मेरे ही वार्ड में है। ये वैक्सीन सेंटर मैंने चालू किया। कोल्ड स्टोरेज भी मेरे वार्ड में है। अभी क्रॉम्पटन कंपनी जो कांजूर फाटक के बाजू में ही जो है क्रॉम्पटन पहले के, उधर 2000 बेड का हम लोग कोविड जंबो सेंटर बना रहे। तो उसमें भी आगे चल के जब आएगी लाट तो उस टाइम हम बच्चों के लिए भी वहाँ पर बना रहे हैं। इसी तरह ये कोरोना निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आपने कहा जो आपका वार्ड है 80% स्लम है। स्लम में खासतौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं, पानी की समस्या लोगों को उठानी पड़ती है। पानी जो है घर तक नहीं पहुंच पाता है, दूर दूर से हंडे भर के पानी घर, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वो दूर दूर से पानी लेकर आती हैं। दूसरी चीज़ हो गई नाले सफाई का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। हुआ है, दावा तो बहुत बड़ा किया गया था, 105% नाले की सफाई की गई है मुंबई की मेयर की ओर से। वो बारिश में दिख के आ गई नाले की सफाई किस तरह से हुई है। आपके वार्ड में भी ऐसे कई जगह हैं जहां नाले टूटे हुए हैं, लादियाँ टूट चुकी हैं और बारिश होता है तो पानी जो है लोगों को घर में जो है घुस जाता है। इसको लेकर किस तरह से फिर आप काम करने की तैयारी कर रही हैं, फिर आगे के लिए किस तरह से ऐसी समस्या लोगों को ना उठाना पड़े, इसको लेकर किस तरह से योजना? आपने देखा होगा अभी बारिश जब शुरू हो गई ये मई में, तो मेरे वार्ड में मैं पूरा वार्ड मेरा घूम रही थी लेकिन किधर भी मुझे पानी रुका हुआ नहीं मिला, क्योंकि मैंने पहले से ही नाले सफाई करना शुरू कर दी थी 2 साल से। गए साल में भी किधर भी पानी नहीं रुका, इस साल में भी कहीं पर भी आप मेरे वार्ड में जाके पूछिए, कहीं पर भी पानी नहीं रुका। जो नाले हैं, नाले पहले से ही लंबे और बड़े किए हुए हैं। 10-20 साल पहले नाले कांजूर में पानी जैसा बारिश होता था, कांजूर में फाटक के यहाँ पर कांजूर स्टेशन की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर पानी भर जाता था। लेकिन एक क्रॉम्पटन का बड़ा नाला किया, जब से वो नाला बन गया तभी से कांजूर की ये समस्या खत्म हो गई। और जो भी अंदर के नाले हैं वो हमने साफ़ सफाई पूरी तरह से करके लिए। इसके लिए मेरे वार्ड में तो पानी कहीं पर भी जमा नहीं हुआ, और जो जहाँ पर थोड़ा थोड़ा कहाँ पर जमा हुआ होगा तो मैंने तुरंत जाके वो कंप्लेंट अटेंड कर लिए। आपने कहा कि नाले का पानी जमा नहीं हुआ, लेकिन नल का पानी कैसे मिलेगा लोगों को? नहीं, नल के पानी की भी समस्या नहीं है मेरे वार्ड में, क्योंकि मैंने पहले जब 10 साल पहले 1997 से 2007 तक मैं यहाँ की नगर सेविका थी। पहले 10 साल उस टाइम मैंने बड़े बड़े यहाँ पर पानी की लाइन 36 इंच की एक बड़ी लाइन मैंने कांजूर से मुलुंड से विक्रोली तक कांजूर तक है। इसकी वजह से मेरे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की समस्या नहीं है। अगर कहीं पर होती है तो मैं वो सॉल्व करती हूँ। अगले साल चुनाव है, लगभग समय बचा है, मुश्किल से 8 से 9 महीने होंगे समय। फरवरी या फिर मार्च में चुनाव होंगे 2022 में। किस तरह से तैयारी है? जो 2000 का मार्जिन पिछले बार आपने रखा था वो बढ़ेंगे या फिर कम होंगे? बढ़ेंगे। जो कोरोना में मैंने काम किया है, लोगों ने मुझे जो साथ दिया और लोग जो बोलते हैं कोरोना के टाइम का काम है, और मैंने अभी चुन के आने के बाद जो काम किया है उसकी वजह से मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं उससे भी ज़्यादा लोग मुझे चुनाव में मतदान देके चुनाव मतलब चुन कर आऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मैं चुन कर आऊँगी, ये मेरा विश्वास है। तो ये थी सुवर्णा करंजे, जिन्होंने विश्वास जताया है कि पिछले चुनाव से मुकाबले जो इस बार की जीत होगी वो मार्जिन जो थी 2000 की वो इस बार बढ़ेगी। वजह है क्योंकि उन्होंने 4 सालों में भरपूर काम किया है, लोगों की सेवा की है। यही वजह से पूरी विश्वसनीय है कि इस बार का जो नतीजा होने वाला है
वार्ड नंबर 117 में वो पिछले चुनाव से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़। हम आएंगे आपके पास, करेंगे आपकी बात, होगी चर्चा कुछ सुलझे और अनसुलझे मुद्दों पर, पूछेंगे आपसे जुड़े सवाल, जानेंगे नेताओं के जवाब, क्या है सड़क, पानी, बिजली और शौचालय का हाल। हम करेंगे DRV के साथ आपके वार्ड की